इधर ऐसा है कि हमारे बच्चे बच्चियों की ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं है, ऐसी कोचिंग ही नहीं है कि वो घर अपने आबाद कर सकें। आपको क्या लगता है कि आया कि ये लव मैरिज के अंदर ज्यादा इश्यूज आते हैं कि अरेंज मैरिज के अंदर आते हैं ज्यादा इश्यू? वेरी सॉरी टू से कि वहीं उन्होंने अपने बॉसों के साथ चक्कर चलाए होते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो उधर ही अपना तो सेटिस्फेक्शन पूरी कर, फिर माँ बाप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कपल्स कि जी मेरे प्यो ने मेरा रिश्ता करा दिया है, माँ दी वजह नाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं सोमा सदफ साहिबा, जो डोमेस्टिक इश्यूज पे, जिसको हम कह सकते हैं घरेलू इशू, उन पे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आया कि ये डोमेस्टिक इश्यूज जो घरेलू इश्यूज आते हैं किस वजह से आते हैं, इनकी वजूहात क्या बनती है और जो घरों में मसले मसाइल बनते हैं, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। और मुझे बताएं कि क्या इश्यूज हैं ये जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, जैसे आप कह लें कि डिवोर्स के ऊपर आजकल डिवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा है, इस पे आप बताएंगी ज़रा हमारे नाज़रीन को और मुझे भी गाइड करें इस पे ज़रा। ऐसा है कि हमारे बच्चे बच्चियों की ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं है, ऐसी कोचिंग ही नहीं है कि वो घर अपने आबाद कर सकें। सही। एक तो मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि मीडिया की हर फेक चीज़ भी आपको रियलिटी लगती है जी। तो वजह यही है कि शादियां हो जाती हैं, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल्स हैं, उसके बाद रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कई जगह पे अरेंज मैरिजेस में भी ये इश्यूज हैं और लव मैरिजेस में भी ऐसे ही सेम इश्यूज हैं। तो घर में वही फाइनेंस प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स, और अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होता इतना, और फिर वो ये कि मेंटल टॉर्चर स्टार्ट हो जाता है, साइलेंस शुरू हो जाती है, कोल्ड वॉर्स शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो फिर आपको अल्टीमेटली जो है डोमेस्टिक इश्यूज पे ही लेके जाती हैं कि जी वायलेंस स्टार्ट हो गई है, गाली गलौज शुरू हो गई है जी, फिर माँ बाप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कपल्स कि जी मेरे प्यो ने मेरा रिश्ता करा दिया है, माँ दी वजह नाल हो गया, माँ दा प्रेशर सी, तुसी कुड़ी नहीं वेखी सी पहले, तुसी पहले वेखना सी, हुण की वेखदे पे हो। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना ये डोमेस्टिक इश्यूज में आती हैं। मैडम, आपको क्या लगता है कि आया कि ये लव मैरिज के अंदर ज्यादा इश्यूज आते हैं कि अरेंज मैरिज के अंदर आते हैं ज्यादा इशू? मेरा ख्याल है एक्सपेक्टेशंस तो आपकी लव मैरिज में ज्यादा होती हैं। क्यों? उसमें सबस बाग ज्यादा दिखाए जाते हैं, पहले गिफ्ट का एक्सचेंज हो रहे होते हैं और ये और वो एंड दिस एंड दैट कि मेरे वर्गा चंगा तो कोई मिलेगा नहीं तेनू, दोनों तरफ से यही हो रहा होता है। अच्छा। तो बस फिर जब वो फैमिलीज एडजस्टमेंट पे बात आती है तो फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं जी। तो फिर वही तू मैं शुरू हो जाती है कि मैं तेनू पहले पता सी मेरा ते ऑफिस का टाइम है, मैं ते आना है, मैं ते सोना है, मैं ते रहना है, मैं तो हर चीज जो एक्सपोज होती है ना वो शादी के बाद ही होती है। जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो तभी आपको पता चलता है ना कि लेकिन जब हम निकाह करते हैं, लड़का लड़कियां निकाह करते हैं, तब वो ये नहीं सोचते कि हम खूबियों खामियों समेत कबूल कर रहे हैं। जो खूबियां हैं बस वो एक बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए। जस्ट लड़कियां तो आजकल बेनिफिट्स पे हैं कि ये मेरा जोड़ा नहीं, ये मेरा ब्रांड का जोड़ा नहीं आया, अब नहीं आया, इस पे नहीं आया, इस उस पे नहीं आया, ये मुझे फलानी चीज गिफ्ट नहीं की गई, पहले तो तू बढ़िया चीज़ा मैनू देंदा सी, पहले तो तू मैनू बड़े गिफ्ट देंदा सी। तो मतलब यही चीजें हैं ना जो डोमेस्टिक इश्यूज की तरफ जाती हैं और फिर बढ़ते पहले तो रूम के अंदर होती है, फिर घर के अंदर होती है, फिर सोसाइटी में होती है, फिर बाहर डाइवोर्स तक पहुंचती है। अब तो लड़कियों को इतनी शय मिल गई है, उनके पेरेंट्स ही इतनी शय दे देते हैं कि कोई नहीं बेटा मैं तेरे नाल आ बेटा, मैं तेरे नाल आ बेटा। मैंने लड़कियों के केसेस देखे हैं ऐसे बाप कह रहे हैं बेटा मैं तेरे नाल आ, कौन तेनू केड़ी जरूरत है, तू कोई लावारिस है। तो वो लड़कियों ने आजकल क्या तमाशा पकड़ा हुआ है जी, कोर्ट जाती हैं, तीसरे उस पे उनको डिग्री मिल जाती है खुला के नोटिस के ऊपर। लड़का जाता नहीं है, उसकी फैमिली जाती नहीं है, वो खुला हो जाता है। ये नहीं करेंगे कि पैचअप कर ले, दोनों को बिठाएं, बातचीत करें आपस में, सोल्यूशन की तरफ कोई नहीं जाता। अच्छा। सिर्फ इश्यूज की तरफ जाते हैं। तो यही बस मेरा वो है कि भी मैं इतना सोसाइटी में जो है ये फैला सकूं चीज, इतनी इनको अवेयरनेस दे सकूं कि भी ताकि बच्चे बच्चियां अपनी समझ से काम लें। बेसिक आप कोचिंग कर रही हैं अगर देखा जाए, कोचिंग की तरफ है मेरा पूरा रुझान। मैडम, मुझे एक और चीज़ बताएं कि आजकल एक ट्रेंड कह लें इसको, या आप कह लें कि एक रवाज बन गया हो इस चीज़ का कि लड़कियां जो जॉब करती हैं, सोशल जो वुमेन्स हैं वो जॉब करती हैं, जॉब की अगर देखा जाए तो वो जॉब करते करते अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाती हैं,
अपनी जॉब की तरफ ज़्यादा उनका फोकस होता है, या अपनी जॉब देखती है कि हमारी और बेहतर जॉब हमें मिले, या हमारी सैलरीज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो, अच्छी जॉब हो। ये तो हर बंदे की वैसे होती है, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ नहीं जाती, शादी की तरफ नहीं जाती। इसको आप कह लें दूसरे अल्फाजों में ओवर कॉन्फिडेंस होती हैं कि जी हम कमा रही हैं, हम अपने घर वालों को भी चला रही हैं, खुद को भी चला रही हैं, और हमारे साथ अगर कोई आगे जुड़ेगा तो हम उसको भी चला लेंगी। हर आजकल मैं यहाँ से 50 से 60% लड़कियों के अंदर ये जो है ना, कह लें दूसरे अल्फाजों में जरासीम पाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा ही है एक्चुअली, वाकई आपकी बात बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है कि वो ट्रेंड बन गया है कि वो कहती है मैं अपने माँ बाप को पाल सकती हूँ, तो मैं इस लड़के को भी पाल सकती हूँ, मैं इसको भी पाल सकती हूँ। और ना शादी का ना, मैंने ये देखा है कि अब लड़कियों को शादियों का ना वो एक चार्म खत्म हो गया, ऐसे ही है, अट्रैक्शन खत्म हो गई है शादी की। पहले ये होता था चलो लड़की को एक अट्रैक्शन होती थी, मेरी शादी होगी। अब अट्रैक्शन में नहीं, अट्रैक्शन बेनिफिट्स में बदल गई है। ठीक है, तो वो अपना प्रोफेशन बनाने में लगी रहती है। वेरी सॉरी टू से कि वहीं उन्होंने अपने बॉसों के साथ चक्कर चलाए होते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो उधर ही अपना तो सेटिस्फेक्शन पूरी कर रही है जी, अपने अख मटके लाए हुए ने, ठीक है, गड्डियां भी मिल गई ने, तो तोहफे भी मिल गए ने, तो सारा कुछ मिल ही गया है। तो मतलब ये कि वो उनको और क्या चाहिए, चार्म ही खत्म है उनके लिए। तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं बनिस्बत के वो पर्सनली अपनी लाइफ को हाईलाइट करें। यस, मैरिड लाइफ की तरफ आए, अपना घर बसाएं, अपने देखें। तो ऐसा नहीं है। अब वो जिस तरह पहले कहते थे ना कि लड़का अपने पैर से खलो गया है तो हुन ब्याह करें, हुन उल्टा हो गया है, हुन कुड़ी अपने पैरों से भी कि खलो गई है तो उन्हें खानदान भी बना देता है। और उसके पेरेंट्स भी तो बूस्ट कर रहे होते हैं ना कि हाँ ठीक है, हमारा गुजारा तो तेरे अलावा है नहीं, ऐसे ही है, तू ही हमें पाल रही है, तू ही हमें पाल रही है, तू ही हमें सपोर्ट कर रही है। तो डेट्स इट, हम देख लेंगे। कोई खानदान में भी बात करेगा तो कहेंगे हम देख लेंगे, ऐसे देखना मांगे। इस पे ये भी तो हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही है, तो पेरेंट्स के माइंड में ये चीज़ होती है कि आया हमारी बच्ची जो है इतनी वेल सेट है कि ये हमें सपोर्ट कर रही है, तो अपने खुद को भी, अपने आप को भी सपोर्ट कर लेगी और अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर लेगी। इस चीज़ की तरफ से कई पेरेंट्स उसको आदत क्या लें बिगाड़ देते हैं या उसकी लाइफ ख़राब कर देते हैं इन चीज़ों की वजह से। इस पे क्या कहेंगी आप? एग्जैक्टली ऐसे ही है, मेरे पास ऐसे बड़े केसेस आते हैं। अच्छा, ठीक है, बल्कि पेरेंट्स खुद कहते हैं जी उसको जॉब लगवा दें, इसको ये कर दें, वो कर दें, जॉब के बाद ये वो लड़की उनके अपने हाथ में भी नहीं रहती। ठीक है, तो ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि वो सपोर्ट कर रही होती है फैमिली को, वो करते करते बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, तो फिर उसका वो चार्म ही खत्म हो जाता है कि उसने शादी की तरफ। मैडम, आप क्या समझती हैं हमारे मुआशरे के अंदर जो ये खुला वाला हमारा लॉ है, आया कि ये ठीक है कि गलत है? देखिए, ये तो अब कानूनी मामलात है, इनमें हम इतना आगे तक तो बात नहीं कर सकते। वैसे अगर आप शरई तौर पे मैं देखूं तो अगर मैं शरई तौर पे बात करूं तो ये चीज़ बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। एक कि लड़की खुद जा रही है, साथ उसका बाप जा रहा है, इतनी शर्म की बात है जी। क्या मामला है जी, और उन्हें खर्चा नहीं देता, क्या मामला है, सास ने क्यों देख लिया, क्या मामला है, उसको घर जाने से मना करती है, क्या मामला है, उसको पेकों वालों को मिलने नहीं देते जी, घर वालों को मिलने नहीं देते, कौन होते हैं मना करने वाले। अब हम मिले ना, तो इतने छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनके ऊपर खुला हो रही है। तो ये बिल्कुल ही ऐसा कानून तो मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। थोड़े चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए, पर चेक एंड बैलेंस होती नहीं है। इधर 3 नोटिस पहुंच जाते हैं, उधर मर्द को पता नहीं होता, मर्द को पता नहीं होता कि भी वो नोटिस चला, वो नोटिस लेके अपने जो क्या कहते हैं यूनियन काउंसिल से रजिस्टर्ड भी हुई थी, खुला होगी बेचारा मर्द। और बड़े बड़े केसेस देखे हैं मैंने, 85% केसेस ऐसे देखे हैं। बिल्कुल मेरे पास ऐसी लड़कियां आती हैं जी, हमारा तो काउंसिल में हो गया, आज हमारी तारीख थी तो वो काउंसिल वाले ने लिख दिया जी खुला हो गई है। बल्कि ऐसे केसेस भी आते हैं कि उसके बाद वो पूछ रही होती है जी अब खुला हो गई, हमें इद्दत भी पूरी करनी है कि नहीं करनी। वो इतनी उनको जल्दी होती है अगले स्टेप लेने की, डिवोर्स तो ही नहीं, हमने खुद ही उला ली है तो हम इद्दत भी इसकी करें कि ना करें, ये भी है शरई तौर पे। सही बात है। ये भी हमें बताएं जी ये क्या है। तो फिर मैं कहती हूँ जी आप मौलाना के पास जाएं, किसी मुफ्ती के पास जाएं, इस पे आप फतवा लें। तो बेसिकली तो आपको इद्दत पूरी करनी चाहिए, ये भी मैं कई दफा एडवाइस करती हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतनी जल्दी होती है खुला लेने की कि उनका बस नहीं चल रहा होता कि 3 पेशियां भी कैसे भुगताएं। वो कहते हैं घंटों के अंदर ही हो जाए, कैसे हो जाए, और बाकी लड़के को पता नहीं होता, उसकी फैमिली को पता नहीं होता, इधर खुला हो रही है।